यूनिवर्सल न्यूज के तमाम व्यूवर्स को मेरा आदाब। आज हम मौजूद हैं जामिया हमदर्द के कन्वेंशन सेंटर में, जहां हमदर्द नेशनल फाउंडेशन एचएनएफ और कैन किड्स कैन कैंसर सर्वाइवल जो बच्चे हैं उनके लिए एक प्रोग्राम रखा गया है और ये फाइट जो है वो जारी है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है इस प्रोग्राम में। गेस्ट यहाँ पे हैं, उनको मैं जरूर इनवाइट करके थैंक यू बोलना चाहूंगा, जिनकी वजह से एक अच्छा अरेंजमेंट हम यहाँ कर पाए हैं। और वो है हमारे इस यूनिवर्सिटी से, जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी के और एचएनआई फाउंडेशन के जो लीड हैं, जो साजिद सर के और उनके साथ में लगातार लगे रहते हैं। दैट इज मुफ्ती शौकत सर के लिए जोरदार तालियां हो जाएगा। एक बार आके अगर आप सर को एक टोकन ऑफ रिस्पेक्ट के तौर पे एक बार इनको आप थैंक यू। समीर सर अगर आ जाएंगे तो चार चांद हो जाएगा। और थैंक यू सो मच मुफ्ती सर। मैं आपको बताऊं कि हॉल का अरेंजमेंट करना, जितने भी अरेंजमेंट आप देखोगे वो सब मुफ्ती सर ने किया। तो बिग हैंड फॉर मुफ्ती सर। हमेशा तैयार रहते हो। एक अच्छी बात सर की है कि समय के बड़े पाबंद हैं। अगर बोलते 11:30 बजे मिलना है तो 11:30 मिलना है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। ये पहला मौका नहीं है कि मैं ये सब कैंसर सर्वाइवर्स के साथ काम कर रहा हूँ। जब भी इस तरह की कॉल आती है, और हमदर्द नेशनल फाउंडेशन जो है हमेशा तैयार है। तो बहरहाल आगे भी हम हमेशा आपके साथ तैयार रहेंगे। और बड़ा अच्छा लगता है जब हम कैंसर सर्वाइवर्स को देखते हैं और उनको सुनते हैं और उनके ऊपर जो बीतती है उसके बाद उस आउटकम से निकल के वो आते हैं। और फिर जब कल्चरल टैलेंट्स मैं देखता हूँ बच्चों में, तो एक मुझे बड़ी खुशी मालूम होती है और लगता है कि जिंदगी में कुछ है और ये लोग जिंदगी में कुछ कर सकते हैं और करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट ऑफ ऑल द कैंसर सर्वाइवर्स। बहरहाल इस तरह से हम लोग जुड़े रहेंगे। हमदर्द सबका हमदर्द है, आप सबका है, और विदाउट कास्ट क्रीड रिलीजन इस सब कुछ सैल्यूट करता है। ये सर्विस के लिए हमेशा तैयार रहता है। थैंक यू। यूनिवर्सल न्यूज के तमाम व्यूवर्स को मेरा आदाब। आज जो शख्सियत मेरे साथ खड़ी हुई है ये हकीकत में नेशनल हीरो है, नाम है पूनम बकई। एक बात बता दूं, एक ऑर्गेनाइजेशन मैडम की है, कैन किड्स कैन। इसके पीछे की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है और कहानी है एक दुआ की, जो दुआ मांगी गई कबूल हुई। मैम भारत सरकार में फर्स्ट श्रेणी की अधिकारी थी और एक फॉरेन टूर होता है, वहाँ इनकी तबीयत अचानक ख़राब होती है। जब टेस्ट होते हैं तो पता चलता है कि कैंसर के लक्षण दिखाई दिए। वहीं मैम ने एक वहाँ मन्नत मांगी, एक भगवान से, खुदा से एक दुआ मांगी कि अगर मैं ठीक हो गई, जीवन जो है समर्पित कर दूंगी उन तमाम लोगों के लिए जिन्हें कैंसर है। और इस जद्दोजहद में जो काम हुआ है वाकई बहुत बड़ा काम हुआ है। मैडम ना सिर्फ रिकवर हुई, बिल्कुल सही हुई, और उसके अलावा आज समाज में इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है जो काम कर रही है लाजवाब है। आज का जो प्रोग्राम था आपका बेस क्या था? आज जो है हम मना रहे थे चाइल्डहुड कैंसर सर्वाइवर मंथ। जून का महीना देश और विदेश में ये सर्वाइवर मंथ मनाया जाता है। तो इसके तहत हमने जो प्रोग्राम आज आयोजित किया था उसमें हमने तमाम सर्वाइवर्स को, उनके पेरेंट्स को बुलाया था। और ये प्रोग्राम में एक तो हम करते हैं सेलिब्रेशन। किस बात का सेलिब्रेशन? ये कि मैं एक सर्वाइवर हूँ, या एक पेरेंट के लिए कि मेरे बच्चे को कैंसर जैसी बीमारी हुई, उसका इलाज भी हुआ, अब वो ठीक है। वो बहुत ही एक बड़ी बात है जो हमें सेलिब्रेट करनी चाहिए कि खुदा के आपके ऊपर ब्लेसिंग्स हैं कि आपका बच्चा अब ठीक हो गया। मैम कितने बच्चों को जो है आप इलाज सही हो चुका है, कितने बच्चे कामयाबी के साथ रिकवर हुए हैं? तो जब हमने ये काम शुरू किया था सन 2004 में,
तो हम ये मानते थे कि करीब 30-35% बच्चा ठीक हो रहा है। आज की तारीख में हमारे देश में जो बच्चे अस्पताल तक पहुंच जा रहे हैं, हमें लगता है कि 50-55% बच्चे ठीक हो रहे हैं, सर्वाइवर हो रहे हैं। विदेश में जो बड़े बड़े देश हैं वहाँ पे 80-85% बच्चा ठीक हो रहा है। हमदर्द नेशनल फाउंडेशन आपकी किस तरह से सहायता करते हैं मैम, और इस ऑर्गेनाइजेशन इनके बारे में क्या कहना है आपका? तो ये फाउंडेशन वास्तव में बहुत तरीकों से हेल्प करती है, और ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो हेल्प है वो कई तरीके से हो सकता है। जैसे कि अच्छा, आपको CSR ग्रांट भी मिल रहा है, और वो हमारा एक अस्पताल का सफदरजंग का प्रोजेक्ट है, वो सपोर्ट होती है आप हमदर्द फाउंडेशन से। लेकिन फिर वो जगह या यूनिवर्सिटी में हमें बहुत हेल्प मिलती है। तो जब हमें कोई फंक्शन करना पड़ता है, हम तो सिर्फ कॉल कर देते हैं और बोलते हैं नहीं आप आइए और यहाँ पे करिए। अब सोचिए कि हमारी कितनी राशि बचती है अगर हम एक इतना बड़ा, हमारे आज 250 से ज्यादा यहाँ लोग थे और हमने एक पूरी कॉन्फ्रेंस की तरह पूरी वर्कशॉप कर डाली, तो उससे भी सहयोग मिलता है। आप जैसे लोग हैं, अगर हमारे काम के बारे में लोगों को बताते हैं तो उससे भी हमें बहुत अवेयरनेस जो है, हम जागरूकता कर रहे हैं। साजिद अहमद जो है वो तो हमारे खास, हम उनको बहुत सालों से जानते हैं। तो साजिद अहमद सबसे पहले जब हम उनको तब जाने जब वो हमारे होम अवे फ्रॉम होम में आए, और उनको फोटोग्राफी का बहुत शौक था, तो उन्होंने बहुत अच्छी फोटोग्राफ्स ली बच्चों की। तो उन्होंने, और जो आमना है हमीद सर की वाइफ, वो दोनों आए थे। तब से हम जानते हैं और वो तब से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वो फोटोग्राफ्स हम आज भी यूज करते हैं अपने काम के लिए। साजिद अहमद साहब की शख्सियत पे थोड़ा रोशनी डाल दीजिए। आपको उनका जो बिहेवियर है, उनका जो स्टाइल है, वो क्या है? वो ना, मुझे हमेशा, एक तो बहुत कूल है, बहुत ही टुगेदर इंसान है, पर इतने हेल्पफुल हैं। कभी शायद ऐसे कभी भी नहीं हुआ कि उन्होंने बोला नहीं हो सकता है। वो बोलते हाँ करेंगे, अच्छा बताएं। अब आप सोचें, हम जैसे जो लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं, हम तभी कर सकते ना जब लोग हमें सहयोग देंगे तो। और वो बहुत कूलली हमेशा सारा कुछ करते हैं अपने आप को। अच्छा, दूसरी बात है, अपने आप को बहुत फिट रखते हैं। वो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हम जो अपने बच्चों को भी नसीहत देते हैं कि अपनी एक्सरसाइज करो, फिटनेस बहुत जरूरी है उनके लिए। सो आई थिंक ही इज वन ऑफ माई फेवरेट पीपल, because actually both the brothers are just really quite amazing what they are doing. उनके फादर ने शायद उनको बहुत अच्छे से परवरिश दी हुई है। तो अहमद साहब भी, उनको भी मिलके बहुत अच्छा लगा। हाल में मैं ईद के दिन उनको मिली थी। तो पूरे परिवार में जो बोलते ना कि ये हमदर्द परिवार में कोई बात है, इसलिए ये वास्तव में लोगों के लिए करना चाहते हैं और बहुत प्यार से मिलते हैं और बहुत प्यार से ही आगे बढ़ते हैं। तो मुफ्ती सर हैं जो यहाँ पे हमें बहुत ही ज़्यादा सहयोग देते हैं। तो वो भी आए, हम उनको जैसे ही फ़ोन करते हैं कि सर अब इस चीज़ की ज़रूरत है, वो उसी समय हमें उपलब्ध हो जाती है। कैन किड्स कैन की एक फाउंडर मेंबर है और नाम है सोनल शर्मा जी। सोनल शर्मा जी भी एक तरह से देखा जाए तो जब इनको पता चला कि इनकी बेटी को कैंसर है तो ये घबराई नहीं, बल्कि इन्होंने उसका सामना किया। ना सिर्फ इन्होंने सामना किया, इनकी जो बेटी हैं उन्होंने भी सामना किया और पूरी तरह से वो अब स्वस्थ हैं उनकी। और जब से लेके आज तक ये जो पूनम जी के साथ कंधे से कंधा मिला के ये जो नामुराद, मैं कहता हूँ, बीमारी है कैंसर, इसको नस्ते नाबूद करने के लिए इन महिलाओं ने जो कदम उठाया है, जो काम ये कर रही हैं, ये देश के लिए बहुत बड़ी बात है। आपका सोनल जी स्वागत है यूनिवर्सल न्यूज पे। आज का जो प्रोग्राम हुआ है इसके बारे में आपको क्या कहना है? एक कैंसर सर्वाइवर हैं और वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है। डॉक्टर समीर बख्शी के साथ उन्होंने काम किया और वो मेरी इंस्पिरेशन है और उनसे इंस्पायर होकर मैं पिछले 24 साल से चाइल्डहुड कैंसर के लिए काम कर रही हूँ। और आज का जो हमारा प्रोग्राम था वो सर्वाइवर्स के लिए था, सर्वाइवर्स से बना था, सर्वाइवर्स के लिए बनाया था और सर्वाइवर्स को पासपोर्ट टू लाइफ और लेट साइड इफेक्ट्स के बारे में बताने के लिए बना था। तो आज हमने सर्वाइवर्स को ये बताया कि अगर आपने कैंसर की लड़ाई जीती है तो आपको अब आगे अपनी जिंदगी में जो भी तकलीफ या मुश्किल आए उसको जीतना है, उससे लड़ना है और किसी भी चीज से कभी घबराना नहीं। तो साजिद एंड हामिद एंड आमना, ये तीनों लोग
कैंसर के साथ जुड़े और उस जंग में हमारे साथ साथ हैं। और इन्होंने हमारे को जब भी हमने इनसे सपोर्ट मांगा, जब भी हमने इनसे मदद मांगी, वो हंस के खुशी से जितनी मांगी उससे ज्यादा मदद हमको मिली। जैसे पूनम ने बनाया कि सफदरजंग हॉस्पिटल को ये पूरी तरह से अडॉप्ट कर रहे हैं, सारे बच्चों का इलाज करवा रहे हैं। और जब भी मैंने बोला कि मुझे किसी चीज की कमी है तो साजिद हमेशा आगे आए और उन्होंने उस कमी को पूरा किया। साजिद अहमद साहब की कोई खूबी आप मेरे व्यूअर्स को बताना चाहते हैं? साजिद अहमद बहुत ही खूबसूरत हैं और वो अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखते हैं और वो फिट एंड फाइन रहते हैं और कोशिश करते हैं जब भी उनको बुलाया जाए तो वो जरूर आए प्रोग्राम में। मेरे साथ वो बच्चे जिन्होंने एक फाइट करी एक ऐसी बीमारी के खिलाफ जिसे बोला जाता है कि इसमें बहुत दुख झेलना पड़ते हैं, और इन नौजवानों ने, इन बच्चों ने जो दर्द सहा और दर्द सहने के बाद जो इनकी मदद कैन किड्स कैन और HNF हमदर्द नेशनल फाउंडेशन इन एसोसिएशन जामिया हमदर्द ने की है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अतुल है। अतुल, जब आपको पता चला, किस एज में थे आप जब कैंसर का पता चला? मैं 2 साल का था जब मुझे कैंसर हुआ था। मुझे आंखों का कैंसर हुआ था 2 साल की एज में। कुछ 2006 में मुझे कैंसर हुआ था और 2007-8 तक 2 साल तक इलाज चला था और फिर वो बिल्कुल एकदम ठीक हो गया था। कैन किड्स कैन, उनने, इस ऑर्गेनाइजेशन ने कितनी मदद करी आपकी? बचपन से जब से ही मुझे कैंसर हुआ था उसी टाइम से, शुरू के ही टाइम से वहाँ पे एम्स हॉस्पिटल में मेरा इलाज चला और वहाँ पर चटाई क्लिनिक लगा करती थी। बहुत ग्राउंड लेवल पे काम किया करते हैं हम, अभी भी करते हैं और उस टाइम भी करते थे। तो उस टाइम चटाई क्लिनिक लगा करती थी और शुरू से जब मेरा इलाज चला है तो शुरू से लेके अंत तक मेरा पूरा सपोर्ट कैनकिड्स ने किया है। तब कैनकिड्स मेरे साथ था और आज मैं कैनकिड्स के साथ हूँ और जागरूकता का काम करता हूँ। और हम अपने ना ग्रुप बना रखा है हम लोगों ने सर्वाइवर्स का, जिसको मैं अभी लीड करता हूँ। और ऐसे हम बहुत जगह जाके जागरूकता फैलाते हैं जिससे हर एक इंसान को पता चले कि कैंसर का इलाज है और ना सिर्फ इलाज है, उसके बाद बच्चे बहुत कुछ कर भी सकते हैं। तो हमारा स्लोगन भी जैसे है कि सर्वाइव एंड थ्राइव, तो बच्चा सर्वाइव भी करे और अपनी जिंदगी में आगे कुछ करे भी।